इनके स्थानों पे एक लकार का प्रयोग होता है और उसमें भी यहाँ पर जो शृणुसु प्रयोग किया ये पांचवें लकार का प्रयोग है। पांचवा लकार मतलब लोट लकार, उसका प्रयोग किया है। जैन मार्गे जैन शास्त्रे, कुछ और छूट गया क्या? पंडित जी ने कहाँ से अर्थ नहीं किया? कुंद कुंदाचार्य कहते हैं जैनाचार्यों का नमस्कार करके अनेक शास्त्र था उनके अर्थ के ज्ञाता है। सम्यक चारित्र, ये न टीका को विशेष अर्थ ही में लिखा है। चल हाँ चलो। कथम भूतम बोध प्रवृतम, एक कैसा है? तो कहते जैन मार्गे जैन शास्त्र में जिनेन्द्र भगवान ने, केवली भगवान ने यथा माने जिस प्रकार से, यथा येन, ये यथा शब्द तृतीया के रूप प्रतिरूपक माना गया है, इसलिए यथा माने इन प्रकारेण, जिस प्रकार से आयतनादि विवर्णितम प्रतिपादितम, आयतन है जैसे आयतन आदि कहे हैं वैसा कहते हैं। किमर्थम जिनैवर्तम, जिनेन्द्र भगवान ने कैसा कहा है? सर्वभव्य जीव संबोधन के निमित्त। किम कृत्वा पूर्वम बुच्छामि, क्या करके, पहले क्या करेंगे फिर कहेंगे। वंदित्वा आचार्यान, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करके। तृतीय परमेष्टि पदस्थान गुरून्, तीसरे परमेष्टि के पद पे स्थित रहने वाले आचार्य गुरु को। कथम भूतान आचार्यान, वे कैसे आचार्य हैं? बहुत से शास्त्रों के अर्थ के जानने वाले, अनेक शास्त्र के ज्ञायक। पुनः कथम भूतान आचार्यान, वे कैसे आचार्य हैं? संयमश्च चारित्रम, सम्यक्तम च सम्यक दर्शनम, शुद्ध निरतिचार, तपश्चरण, 12 प्रकार का तप जिनके होता है, वे साधु, संयम, सम्यक तो शुद्ध तपश्चरण वाले होते हैं। इस समास किया इनने, बहुब्रीहि समास करके रखा पद। संयम सम्यक तो शुद्ध तपश्चरणान तान, ऐसे द्वितीया का बहुवचन बनाया। भूयोपि कथम भूतान आचार्यान, फिर भी कैसे आचार्य हैं? क्रोध मान माया लोभ लक्षण चतुष्क कषाय मल वर्जितान, ये चारों कषायों से रहित हैं। कषाय उत्पन्न पाप रहितान इत्यर्था, यानी कषाय उत्पन्न होती है पाप, उससे रहित है। अपरम कथम भूतान आचार्यान, अब जिस सब विशेषणों के लिए अलग अलग ऐसा प्रयोग कर रहे, जितने विशेषण दिए उन सब में कथम भूतान आचार्यान, कथम भूतान आचार्यान बोलते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगाना। शुद्धान 37 गुण प्रतिपाल लेना, 36 गुणों को पालन करने वाले होने से निर्मल निष्पाप है। और वे 36 गुण कौन से हैं आचार्य के? इन 36 गुणों का यहाँ वर्णन करते हैं। आचार्यवान श्रुताधारा
प्रायश्चित्तासनादिदः आयापाय कथि दोषा भाव को आश्रवो भी। भास को नहीं, दोषा भास को है, दोष नहीं कहते, दोष भास को है, दोष भास का। आश्रव कोपि च संतोषकारी साधूनां निर्यापकमिष्ट च दिगंबरेष्वनुद्दिष्ट भोजि संयासनीति च अराग भोग क्रिया युक्तो वृत्मान ज्येष्ठ सद्गुणा प्रतिक्रमी च शरणमासा योगी तद्विनिषद्ध कहा। छूट गया एक पद। तो आवश्यक वे आचारवान हैं। और इसके बाद श्रुताधारा, श्रुत के आधार हैं, यानी संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता हैं। प्रायश्चित्तदा, प्रायश्चित्त को देने वाले हैं। आसव आदि गुण हैं। और अपाय पाय कथि, अभी इनका विशेष कहेंगे। दोष आभासक, अश्रावक, संतोषकारी, ये आचार्य के दोष होते हैं, सुगुण होते हैं। संतोषकारी हैं, साधुओं के निर्यापक हैं। ये 8 हुए अभी है। कहाँ है आसन? दिगंबर वेशी है, अनुद्दिष्ट भोजी हैं। और सय्यासन, असय्यासन कहाँ से निकल है? ब्रैकेट में इसीलिए लिखा कि ये पाठ सही है। ब्रैकेट वाला पाठ होगा तो सही है, निकल आएगी। तो असय्यासन कहाँ सय्यासन बनेगा ना? होगा ना तो फिर वो निकल आएगा। तो सय्यासन तो करना है ना। और फिर इसके बाद में अराग भोग, क्रियावान, प्रतिवान, ज्येष्ठ सद्गुणा, सद्गुणों में श्रेष्ठ हैं, प्रतिक्रमी हैं, शरण मास तक का योग धारण करते हैं और 2 निषद्या आदि हमेशा करते हैं। इसका हिंदी कर लो। आचार्य तेक से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और बीज। आचार्य को आचारवान 5 आचारों का स्वयं पालन करना तथा दूसरों से कराना आचारवत्व गुण है। श्रुताधारवत्व, जिसकी शुद्ध ज्ञान रूपी संपत्ति की कोई तुलना न कर सके उसे श्रुतधारी अथवा श्रुत ज्ञानी कहते हैं। आचार्य के लिए ये मूल गुण माना जाता। देखो, पंचाचार का पालन स्वयं करें और दूसरों को कराएं, ये आचार्य का मूल गुण होता है। आपके पास मुख्यता से ये सिर्फ आचार्य पद शब्द नहीं, आचारवान है।
पंचाचार का पालन करिए और शिष्यों को भी कराइए। ये आचार्य का मूल लक्षण माना जाता है। अब फिर वो तो आगे का है, लेकिन यहाँ ये मूल है आचार्य का लक्षण। हैं? क्या? पंचाचार में यही हुआ करता, दर्शन ज्ञान चारित्र तप का आचार करना। ये वीर्याचार्य पंचाचारों को पालन करते हैं, वही तो आचार है। यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये हो गए, उन्हीं का आचरण करते हैं और शिष्यों को कराते हैं, वो पंचाचार है। इन पांचों के समुदाय को आचारवत्व गुण बना रहे। बे आश्चर्य है। हाँ, पंचाश्चर्य अलग होते हैं, आचार्य का पंचाचार लक्षण अलग होता है। आगे जिसकी शुद्ध ज्ञान रूपी संपत्ति की कोई तुलना न कर सके उसे शुद्धधारी अथवा शुद्ध ज्ञानी कहते हैं। 9 पूर्व 10 पूर्व या 14 पूर्व तक के शुद्ध ज्ञान को अथवा कल्प व्यवहार के धारण करने को आचारवत्व कहते हैं। प्रायश्चित विषयक ज्ञान के रखने वाले को प्रायश्चित कहते हैं। जिन्होंने अनेक बार प्रायश्चित को देते हुए देखा है और जिन्होंने स्वयं भी अनेक बार उसका प्रयोग किया हो, स्वयं प्रायश्चित ग्रहण किया हो अथवा दूसरे को दिलवाया हो, वह प्रायश्चित का अर्थात प्रायश्चित को देने वाला है। दूसरे ग्रंथों में इस गुण को व्यवहार पटुता कहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे डॉक्टर स्वयं पढ़ाई करता है और दूसरों के पास रह करके सीखता है, वही बात इन्होंने कहा कि आचार्य प्रायश्चित देते हैं, तो ये स्वयं ने भी प्रायश्चित शास्त्र पढ़ा हो और उस दोष का स्वयं ने प्रायश्चित लिया हो और आचार्य के निकट रह करके उसकी निगरानी करी हो, वो प्रायश्चित दे सकता है। अब मुनि के लिए तो है नहीं, आचार्य के गुण हैं ये तो। अब अनुभव के लिए तो उस समय उनको पढ़ाएंगे, कोई उनके लिए उनके निकट रह करके उनकी सारी क्रिया को देखता रहे, कैसे देखते हैं, क्या देते हैं, क्या है, कौन सा अभिप्राय है। एक ही चीज का प्रायश्चित उसी के लिए आचार्य श्री बदल भी सकते हैं। एक स्थान पर एक महाराज से एक दिन चर्या को जाते समय उनकी पीछी दूसरे महाराज के कमंडल में लगी तो वो कमंडल लुढ़क गया। तो प्रायश्चित लिया तो आचार्य श्री ने 4 का उत्सर्ग दिया। अब ये गलती दूसरे दिन हो गई, जगह छोटी थी, कमंडल वहीं रखे थे, महाराज बहुत थे, तो दूसरे दिन भी यही गलती हो गई कि वे निकले और वो पीछे टकराई, कमंडल लुढ़क गया। फिर दूसरे दिन उनसे प्रायश्चित लिया तो आज एक माला दे। अपराध वो ही है, कल भी कमंडल लुढ़का था, आज भी कमंडल लुढ़का, कल 4 का उत्सर्ग का आज बढ़कर के 3 गुना हो गया। ये चीज़ें उनके निकट रह करके सीखना है, धाड़ा नहीं बना लेना कि कमंडल जब भी लुढ़के तो 4 का उत्सर्ग कर लो, अब दिन में 10 बार लुढ़काओ तो 4 का उत्सर्ग कर लो। वो वहाँ पर दूसरी बार गलती हुई है, माने प्रमाद में तुमने कोई कमी नहीं करी, प्रमाद की वृत्ति आज भी होती रहे। प्रायश्चित हुआ कहाँ? प्रायश्चित तो वो है कि दोबारा गलती ना हो। अब दोबारा कर दिया, अब तीसरी बार होगा तो उपास मिलेगा बेटा तुम। प्रायश्चित का एक ग्रंथ अलग है,
जो आचार्यों को पढ़ने का अधिकार रहता है, हर किसी को प्रायश्चित शास्त्र कहलाते हैं। और आचार्य मुनि को दे दे के इसको तुम अध्ययन करो, तो फिर उनकी आज्ञा से मुनि महाराज भी पढ़ लेते हैं अभ्यास। प्रायश्चित तो अपन लोगों को देखने तो नहीं मिला कौन आचार्य का है। जो चीज़ एक ऐसी गुप्त रहती है कि वो उन्हीं के हाथ में घूमती रहती है। बाजार में बिकने वाले शास्त्र जैसा नहीं होता है। लेकिन आसाधर जी ने अपने अनगार धर्मामृत में कुछ प्रायश्चित के विषय लिखे हैं। चलिए, चौथा है आसनादिद। समाधिमरण करने में प्रवृत्त हुए साधक साधुओं को आसन आदि देकर जो उनकी परिचर्या करते हैं वे आसनादिद अर्थात आसन आदि को देने वाले कहलाते हैं। इन्हें परिचारी अथवा प्रकारी कहते हैं। तो पांचवा है आया पाय कथी। आलोचना करने के लिए उद्यत हुए छपक समाधिमरण करने वाले साधु के गुण और दोषों के प्रकाशित करने वाले को आया पाय कथी कहते हैं। अर्थात जो छपक किसी प्रकार का अधिचार आदि न लगाकर सरल भावों से अपने दोषों की आलोचना करता है, उसके गुणों को प्रशंसा करते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं। और आलोचना में दोष लगाने वाले के दोष बतलाते हैं। वे आय अर्थात लाभ और अपाय अर्थात हानि का कथन करने वाले हैं। अब देखो, जब मुनि महाराजों का होता है, ये उत्कृष्ट है। 2 महाराज भी हों तो करवा सकते हैं, 3 महाराज भी हों। अब इतना बड़ा संघ हो ही ना तो कहाँ से लाएंगे फिर। लेकिन उत्कृष्ट चर्या भगवती आराधना या मरण कंडिका वगैरह में उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि इतने साधु हों तो उनकी सबकी 24 घंटे की ड्यूटी 2-2 महाराज 4-4 महाराज की किस तरह से लगते हैं, वो उसमें उनको करते हैं। तो कैसा लिखना अलग है। अब कहाँ इस तरह से, अभी पंचम काल में तो ऐसा भी नहीं मिला देखने के 48 मुनि की इस प्रकार से ड्यूटी लगा करके और 24 घंटे उनकी परिचर्या की गई हो। वो ऐसा ये तो महत्व मालूम चलता है कि समाधि में करना कराना बहुत बड़ी चीज़ है। बताया था एक उदाहरण दूसरा में श्रावक के श्रावक थे, उनकी 48 दिनों के सारे दिन तो दर्द में समाधि पूरे 48 दिन। अब हों, लेकिन वो संघ होना बात अलग है। लेकिन जिस रीति से संघ में तो है 48 साधु तो हो सकते हैं, लेकिन 48 साधु का 24 घंटे का कैसा क्रम रखा जाता है, वो क्रम नहीं है देखना। 48 साधु तो ऐसे कई बार रहे हैं, हुए हैं कई लोगों के, वो मतलब अलग प्रकरण रहता है। जिनको मतलब सेवा में लगाया है तो मरण पर्यंत वे सेवा ही करेंगे। जिनके लिए आहार की ड्यूटी लगाई है तो वे 4 सिर्फ आहार ही की व्यवस्था करेंगे। जिन 4 के लिए स्वाध्याय श्रवण के लिए रखा है वो 4 स्वाध्याय ही श्रवण करेंगे। जिनके लिए द्वारपाल बनाया है वे द्वार पे ही बैठेंगे। ये जो क्रम विभाजन संघ में किया है वो कहीं देखने नहीं मिला है। 48 साधु तो है। हाँ, मतलब ये है कि किस तरह से करना है वो सब व्यवस्था उनने बताई। वैसा अपने यहाँ हुआ नहीं कभी। सब आते हैं, ये तो 2 मुनि महाराज से भी कम हो जाता है। इतना तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए, क्योंकि एक तो परिचर्या में उपस्थित रहे, एक स्वयं
निद्रा आदि ले सके, नहीं तो फिर 24 घंटे महीनों महीनों कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए होना आवश्यक। हाँ, ये उत्कृष्ट रूप से है कि इतना होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कोई की अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो जा कर के जंगल में बैठ जाते हैं, साधना कर लेते हैं। ऐसे कुछ लोग अपने आप को साधु और सेना को उपस्थित हो गया मरण, तो क्या करेंगे? अकेले ही करेंगे। मालूम ही नहीं चलता कहाँ है उनका, सब भी मालूम नहीं चलता, पक्षी जानवर कोई लंबी ले जाएगा। अब ऐसा तो नहीं रहता। गांव में रहने वाले महाराजों को घटित नहीं होता। जब जंगलों में समाधि होती है तब बात अलग होती है। जब हो भी जाती है तो वहाँ पर स्थान पे ले जाते ठिकाने पर। एक महाराज की संलेखना जंगल में हो गई थी, तो उनको फिर 45 किलोमीटर दूर ले गए। बसती का नहीं संघ था उनका, लेकिन संघ के साथ उनको उतनी दूर ले जा कर के फिर स्थान पर समाधि। 6वें नंबर का है दोषाभाषक। दोष छिपाने वाले शिष्य से दोष कहलवाने की सामर्थ्य रखने वाले आचार्य को दोषाभाषक कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्पीड़क है। जिस प्रकार चतुर चिकित्सक व्रण के भीतर छिपे हुए विकार को पीड़ित कर बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार आचार्य भी शिष्य के छिपाए हुए दोष को अपनी कुशलता से प्रकट करा लेता है। दोषाभाषक, इसको मूलाचार में अपरिश्रावक या उत्पीड़क नाम का रखा। अपरिश्रावक तो वो कहलाता है कि दोष सुनने के बाद किसी को बताए ना, वो अपरिश्रावक। ये भी गंभीरता चाहिए कि सामने वाले के शिष्य के दोष सुन ले वे और किसी के कान में ना पड़े, अन्यथा तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। वो शिष्य फिर उसको आचार्य नहीं मानेगा, भाग जाएगा। मतलब तभी हो सकता है जब उसका कोई भी खास ना रहे। खास तो है, लेकिन खास के साथ में ये आचार्य को स्वयं छिपा के रखना, नहीं तो संघ में विप्लव मच जाएगा। कोई आलोचना करेगा नहीं, प्रायश्चित लेगा नहीं, क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी, फिर अपमान हो जाएगा उनका। जो आचार्य दूसरों को बता दें अपने शिष्य के दोष, तो निश्चल भाव से कैसे अपने अंदर की बात बता पाएगा कि हमने क्या क्या किया। उल्टा व्यवहार कर दे, इस भाव में ही तो परभाव में करने लगेंगे, हो सकता है। इसलिए तो आचार्य हर किसी को नहीं बनाया जाता। इतने गंभीर हों, शायर में वो गंभीर, सागर की तरह गंभीर हैं। शिष्यानुग्रह कुशल, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल हैं, और सब परिस्थितियों के साथ भी सब कुछ सहन कर जाते, वही श्रेष्ठ आचार्य होते हैं। नाम निक्षेप के आचार्य से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, भाव निक्षेप का आचार्य होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री ने बनाया नहीं आचार्य है, इसलिए आचार्य श्री ने आचार्य बनाया नहीं जाता। ठीक है, मोक्ष मार्ग का नायक बहुत कुशल होना चाहिए, भाव निक्षेप का। जिस किसी को आचार्य कोई बना देता है, ये ठीक नहीं होता। अब जो जैसा तैसा आचरण करते हैं तो मोक्ष मार्ग बन जाएगा। अब वो क्या है कि जिनके पास कोई नहीं है उनको भी आचार्य बनाया जा रहा है। एक भी शिष्य जिनके पास नहीं है, अब भी बुला रहे आ जाओ तो हमारे पास, हम तुम्हें भी आचार्य बनाने दीक्षा दी। बहुत मुश्किल हो रहा है।
आचार्य बन जाएंगे तो प्रमाणिक तो एकदम कहलाने लगते हैं कि उनको मानने वाले हो तो उसको प्रमाण मान लेंगे। नहीं, अब क्या है कि कोई व्यक्ति दे ही देते ना, उनके लिए मतलब एक और ऊंचा बनना कि इतने आचार्यों के आचार्य हैं, तो ये फिर एक भावना व्यक्ति को लग जाती ना, तो फिर वो किसी को भी बना देता है। खैर चलो, हैं? पट्ट तो एक ही रहते हैं, हाँ? आचार्य दूसरे हो जाता है। चलिए, अब व्यवस्था रहती है अपने अपने हिसाब से। फिर अश्रावक गुण को कहते हैं जो किसी के गोप्य दोष को भी कभी प्रकट नहीं करता, वह अश्रावक है। जिस प्रकार संतप्त तवे पर पड़ी पानी की बूंद वही शुष्क हो जाती है, इसी प्रकार शिष्य द्वारा कहे हुए दोष जिसमें शुष्क हो जाते हैं, अर्थात जो किसी दूसरे को नहीं बदलाते हैं, वे अश्रावक हैं। देखो, सुनो, तो बताते भी नहीं है लेकिन बुराई भी नहीं रखते। क्या हमने मना किया था, तुमने ऐसा कर लिया, तो ऐसा कोई मन में विकल्प ही नहीं रखते हैं। सब शिष्यों से एक जैसा व्यवहार करते हैं। अपराधी है तो भी उसके साथ भूलते तो नहीं है, लेकिन इस इतनी विशेषता है कि व्यवहार में यदि तुम व्यवहार बदल दोगे, समाचार बदल दोगे, तो दूसरे शिष्यों को पता चलेगा, तो कानाफूसी चलेगी। कि अब कानाफूसी होगी तो फिर कहीं ना कहीं से फिर उसकी जड़ उखड़ेगी, और जड़ उखड़ेगी तो हो सकता है कि आचार्य का जो अति निकट हो वो कहीं ना कहीं से खोज निकाले क्या है, अथवा उसी अपराधी को अपना बना करके और सेवा करके और उसी से पूछवा ले के बताओ भाई क्या हुआ तुमसे, हम तो आए हैं ना, विश्वास करो हम कोई से नहीं कहेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आचार्य श्री के पास एक गुण कूट कूट कर भर जाता, बहुत अच्छा। कहीं भी कोई कितना भयंकर कुछ करके आ जाए, उनके मुख से दोष नहीं निकलता था कि नहीं किया। वो समाचार में आचार्य महाराज आदेश देवें कि इनको नमोस्तु नहीं करना, तो परिवर्तन हो सकता है। और यदि आचार्य श्री आदेश नहीं दे रहे हैं तो अपराधी तो भी साधुओं को उनके साथ समाचार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है सुधारने के लिए हो सकता है। प्रश्न क्या है? ऐसा यही तो है, अश्रावक गुण यही कहलाता है। नहीं, सुधारने के लिए उनसे स्वयं से उपेक्षा रख दें, बात अलग है, कहेंगे नहीं किसी से। आएंगे संतोषकारी, जो साधुओं को संतोष उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात क्षुधा तृषा आदि की वेदना के समय हितकर उपदेश देकर साधुओं को संतुष्ट करता हो, उसे संतोषकारी कहा है। इसका दूसरा नाम सुखा वह भी है। इस प्रकार निर्यापक अर्थात संलग्न कराने वाले आचार्य में ये 8 गुण होते हैं। अब आगे स्थिति कल्प रूप 10 गुणों को कहते हैं। देखो, संलेखना एक करा सकता है जिस आचारवान हो, पांडित्य हो, प्रायश्चित का ज्ञाता हो, आसनादि करने वाला हो, और अपाय पाय कथी, 2 सभासक, अश्रावक और संतोषकारी, ये गुण होंगे तो निर्यापक बनेगा। बहुत अच्छा। आगे 9वां है दिगंबर अर्थात आचेलक्य अथवा नग्न मुद्रा को धारण करने वाले हो, उन्हें दिगंबर कहते हैं।
यह निष्परिग्रहता और निर्विकारता की परिचायक मुद्रा है। और 10वां है अनुद्दिष्ट भोजी। मुनियों के उद्देश्य से बनाए हुए भोजन पान को जो ग्रहण नहीं करता है वह अनुद्दिष्ट भोजी है। और 11वां है अशय्यासनी। मतलब महाराज को उद्देश्य करके ना बनाए, वो अनुद्दिष्ट भोजी कहलाता है। नहीं, लेकिन उसमें फिर एक और लिखा है, सुनो आगे लिखा 486 नंबर गाथा की बात बोली है। 87 में लिखा कि यदि साधु शुद्ध आहार की गवेषणा करते हैं तो वो अशुद्ध आहार होने पर भी उनको शुद्ध आहार ही माना जाएगा, भले किसी ने उद्दिष्ट करके बनाया हो, पर भी तो शुद्धि बुलवा रहे हैं। इसका मतलब है कि भी निर्दोष आहार खोज रहे हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा। 87 नंबर इसलिए तो ये क्षणा समिति मुनि महाराजों की है। 28 मूल गुणों के पालन में उद्दिष्ट अनुद्दिष्टता का कोई इस प्रकार उल्लेख नहीं रहता है। महाराज स्वयं न कहें अपने आप से कि आज हमारे लाने ये चीज़ बना लाना। पता नहीं चलेगा ना, पता तभी चलेगा जब खुद ने बोला हो खुद के लिए, तभी वो नहीं तो ऐसे तो कहाँ से ले सकते। अब वो श्रावक स्वयं इतना चतुर होता है कि वो परिस्थिति देख करके सब करता रहता है, कोई को पता नहीं चलता। भैया वृत्ति करने वाले लोग अपने आप में चतुर होते हैं कि किस तरह से करना। तो 11वां अशय्यासनी, बसतिका बनवाने वाला और उसका संस्कार करने वाला तथा वहाँ पर व्यवस्था आदि करने वाला, ये तीनों ही शय्या शब्द से कहे जाते हैं। जो शय्या अर्थात शय्याधार के अशन अर्थात भोजन को ग्रहण नहीं करते उन्हें अशय्यासनी कहते हैं। तो 12वां है अराजभुक। जो राजाओं के घर में भोजन ग्रहण ना करता हो अथवा राजपिंड का त्यागी हो उसे अराजभुक कहते हैं। मतलब ये होता है कि जब शस्त्रारोहण कर लेते हैं उस समय उनका भोजन का त्याग हो जाता है। शस्त्रारोहण का अर्थ ही होता है कि अब इनका गमनागमन बंद हो रहा है। ऐसी परिस्थिति शरीर की हो जाती है कि अब आगे कोई काम नहीं करना है, तो उसको अशय्यासायी कह देते हैं। मतलब आहार का त्याग कर दिया, यम संलेखना ले ली, तो यम संलेखना के काल में अब उनको शस्त्रारोहण करा दिया जाता है। ये विधि होती, इसलिए यही बातें कह रहे हैं यहाँ पर अशय्यासनी। राजा तो वर्तमान में है नहीं, अराज भी होता है और राग भी होता है। राग से रहित होकर के भोजन करना। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोजते तसी रसन को। हाँ, अब बाद में अभी पूरा कर लो इसको। 13 नंबर का है क्रिया। ये अनगार धर्म अमृत का प्रसंग अलग है, वो पीछे जो गाथाएं दी हैं ना उनका। राजपिंड से संबंधित ये जो गाथाएं लिखी ना अनगार धर्म अमृत की, जी गाथाएं इनका है, तो इसी से संबंध भोजन से है। कर लो। राजपिंड का त्याग का अभिप्राय अनगार धर्मामृत में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि ऐसे घरों में जहाँ नाना प्रकार के भयंकर कुत्ते आदि जानवर स्वच्छंद रूप से फिरते रहते हैं, उनके द्वारा उन घरों में प्रवेश करने पर संयमी का अपघात हो सकता है।
मुनि के स्वरूप को देखकर वहाँ के घोड़े, गाय, भैंस आदि पशु विजुक सकते हैं। मतलब जहाँ कुत्ते वगैरह पाले जाते हैं उस क्षेत्र पे आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साधु का प्रवेश हो और कुत्ता एकदम झूम पड़े तो फिर वहाँ पर अनिष्ट हो सकता है। इसलिए जिन घरों में कुत्ता बिल्ली पाले जाते हैं ना, उन स्थानों के लिए बताया जा रहा है। नहीं, वो मांसाहारी जानवर है ना, उनको पालने वाले नरकायु का आश्रम लिखा है। मांसाहारी जानवर अशुद्ध होते हैं, वे चली जाएंगे कोई आने जाने पर। घरों में तो पालते हैं लोग बाग। फिर आगे कहते हैं विजुक कर, और विजुक कर स्वयं त्रास को प्राप्त हो सकते हैं अथवा व्यक्ति सत समागम को छोड़ता और कुत्तों का समागम, क्या है उससे क्या सीख मिलती होगी, क्या सीखते हैं उससे? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखो, एक करुणा दत्ती है, आप उसको पालने की बुद्धि नहीं रखो, ये आपका मतलब स्वामित्व ना बनाए वे, उसका वो देखना। और इतना राग हो जाता है। अभी कोई कह रहा था कि बच्चा हमसे 10 का नोट लेके जाता है, स्वयं नहीं खाता, कुत्ते को बिस्कुट खिलाता 10 रुपए के। क्या करोगे? बच्चा को दूध पीने मिलेगा तो वो स्वयं नहीं पिएगा, कुत्ते को दूध पिएगा। बच्चा छोटा सा है, 8 साल का होगा, 10 साल का, तो ऐसा हो जाता। आगे यथवा संयमी को भी उनसे त्रास हो सकता है। गर्भ से उन्नत हुए वहाँ के नौकर गर्भ से उत्थत हुए वहाँ के नौकर चाकरों के द्वारा साधु का उपहास हो सकता है, अथवा महलों में रोक कर रखी हुई और मैथुन संज्ञा रमण करने की इच्छा से पीड़ित रहने वाली, यथवा पुत्र आदि संतति की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियां अपने साथ उपभोग करने के लिए उस संयमी को जबरदस्ती अपने घर में ले जा सकती है। सुवर्ण रत्न अथवा उनके बने हुए भूषण जो इधर उधर पड़े हो, उनको कोई स्वयं चुरा कर ले जाए और हल्ला कर दे कि यहाँ पर मुनि आए थे और तो कोई नहीं आया। ऐसी अवस्था में मुनि के ऊपर चोरी का आरोप उपस्थित हो सकता है। यहाँ पर ये साधु आते हैं, सो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज इन पर विश्वास कर बैठे और इनकी बातों में आकर राज्य को नष्ट कर दें। ऐसे विचारों से क्रोधाधिक के वशीभूत हुए दीवान मंत्री आदि के द्वारा संयमी का वध, बंधन आदि भी हो सकता है। इनके सिवाय ऐसे स्थानों में आहार की विशुद्धि मिलना कठिन है। दूध आदि विकृति का सेवन और लोभ वश अमूल्य रत्न आदि की चोरी तथा परस्त्रियों को देखकर राग भाव का उद्रेक एवं वहाँ की लोकोत्तर विभूति को देखकर उनके लिए निदान भाव का हो जाना भी संभव है। इत्यादि अनेक कारण हैं कि जिनके निमित्त से राजपिंड को वर्ज्य बतलाया। अतएव यहाँ पर ये दोष, जहाँ पर ये दोष संभव न हो अथवा दूसरी जगह आहार का लाभ संभव न हो, तो शुद्ध में विच्छेद न पड़े, इसके लिए राजपिंड का भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात ऐसी अवस्था में संयमी जन अपने तप, संयम और ध्यान, स्वाध्याय आदि के साधन को कायम रखने के लिए राजपिंड को भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसको
वर्ज जो माना है सो उपर्युक्त दोषों की संभावना से ही माना है। ऐसा अध्याय 9 में श्लोक 80-81 में लिखा है। बस इतना ही रहने था। निषेध भी है नहीं भी है। आज भुक्त हो गया ना, जी परिस्थिति 13 से चल रहा।